और सीधे पहुंच गए कालेम जी के यहाँ। कालेम की हमें आवश्यकता है। कालेम, वाह क्या सोने का तरीका है भाई। ऐसे ही सोता है महाराज जी, चाहे दिन में सोए चाहे रात में सोए। ये दिन में तो नहीं होता है, वैसे है तो ये रजनीचर, रजनीचर है, लेकिन ये दिन में ही सोता। ये क्या हो रहा कालेम? कालेम कालेम, दूध वालो। अच्छा दूध वाले, चलो मैं चाय नहीं पीऊंगा। अच्छा दूध वाले का कुछ उधार तो नहीं है? महाराज सही है, जानकारी ले लो, कहीं दुकानों में उधार खाता तो नहीं कर दिया है। राजेंद्र की दुकान में है। कितना? खत्म हो गया। कालेम यो यो कालेम उइल है कालेम दूर रहा है कालेम कालेम। महाराजा कौन आया? क्या कह रहे थे? च्वार आया? क्या कह रहे थे? च्वार आया? विराजिए महाराज। इस वक्त आने का क्या कारण है? रात्रि में आने का एक कारण है, तुम्हें पता है? आधी रात में आए का है। लंका वालों का युद्ध चल रहा है उन तपस्वियों से, तो आज हमारे पुत्र घन्नाथ के द्वारा छोटे तपस्वी को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर मूर्छित कर दिया। मुंह काहे बना रहे हो? बहुत बुरा काम किया। बुरा किया है? नहीं महाराज, अच्छा किया। बेटा पप्पू पास होगा। फिर कालेम फिर हनुमान नाम का बानर लंका से सुखैन वैद्य को ले गया। फिर सुखैन वैद्य ने उपचार बता दिया। डॉक्टर है, बताना चाहिए। बताना चाहिए, और क्या डॉक्टर? बताना चाहिए उसे। हमारा वैद्य है, उसको बताएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत बता दिया। फिर राज वैद्य के लिए ये अपराध है। फिर तुम्हें वो जा रहा है बूटी लेने, फिर तुम्हें उसका मार्ग रोकना है अपनी माया से। क्या हुआ? बैठे थे, खड़े काहे हो गए? कौन रोकेगा? तुम महाराज खड़े हो जाइए। बताओ। देहरी के बाहर निकलो, इधर आ जाइए देहरी के बाहर। और थोड़ी अब यहाँ से पावर जाए दोबारा ना। अरे महाराज, जब आपके होते हुए वो पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया, उस समय क्या कर रहे थे? मूंगफली बेच रहे थे। देखो, लंका को उसने जलाया है, सोना कहीं जलता नहीं है, घास फूस जला के चला गया है। मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े मायावी हो, तुम्हें ये कैसे हो जो उसका मार्ग रोक सकते हो? अरे मैं ना जाऊंगा। चले जाओ। हाँ मैं ना जाऊंगा। चले जाओ। अरे मैं ना जाऊंगा। चले जाओ। नहीं जाऊंगा। चले जाओ। अरे गुआर बहुत जोर के बमात है यार। जब बताइए वो लिए रहता है हथौड़ा। हथौड़ा? अरे वो हाथ में वो लिए नहीं रहता हथौड़ा, गदा। हाँ वो गधा है, लेकिन मैं गधा हूँ। तुम गधा नहीं हो। वो लिए रहता हथौड़ा, एक दे देगा खोपड़ी में तो मेरी घरवाली राण हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े मायावी हो। उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारी माया काट सके हो। अच्छा, मुझे विश्वास है तुम्हारी माया पर। तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी माया तो ऐसी है कि रात हो चाहे दिन हो हमेशा फैली रहती है। चारों तरफ फैली है। फैली है कि नहीं है? इतनी भयंकर माया है। हाँ, चारों तरफ चर्चा में हो। अरे चमचा में नहीं, माया मायापति हूँ। नहीं मायापति हूँ। लंका के तुम साधारण थोड़ी एक महापुरुष हो, और जब लंका के महापुरुष हो तो किस दिन काम आओगे? तो अब मरे ही का काम ही होगा। जरूरी है कि वो तुम्हें मार देगा? तुम तो केवल रात्रि भर बिलमा लो, सूर्य प्रातः काल सूर्य निकल आए, छोटा तपस्वी समाप्त हो जाएगा। बस एक रात, बस एक रात की बात है। एक रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी। सवेरे मरे वाले हन का।
अरे मतलब रास्ता रोकना है। ठीक है महाराज, एक रात के रहने रोकना है तो मैं जा ठीक रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक। जय जय भोलेनाथ की। जय जय भोलेनाथ की। कही तो दिया कि मैं रोक लूंगा। अब बताओ वो क्या नाम है उसका, वो बंदरा का क्या नाम है? हनीमून। अरे हनुमान जी। हाँ वही हनुमान। उसका दूसरा नाम है जबरंगबली। बजरंग बली है वो। हाँ कुछ भी हो लेकिन है बहुत खतरनाक। क्या किया जाए? चलो अब चलता हूँ और मैं भेष बदल के उसका रास्ता रोकूंगा। आ गया जंगल। ए गुरु बाबा, एक कुटिया बना दे अपनी माया से। चल मेरी माया, बदल मेरी काया, कहीं धूप कहीं छाया। युआ, छू छू छू। आहा, कुटिया बन गई। अब सरोवर बना दे गुरु बाबा, और मुझको बाबा जी बना दे। स्टैंड ला दे। हाँ जल्दी से मुझको बाबा जी बना दे, ताकि वो हनुमान मुझको पहचान न सके। मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा। मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, एक धोती मंगा बाबा, एक धोती मंगा। मगा बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, गालों के सगल नहीं है, पाउडर का दिल करता है। गालों के सगल नहीं, पाउडर दिल करता है। ओ बाबा आटा ठसाइला, फिर न आई है जवान। मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, एक दाढ़ी मंगा बाबा, एक दाढ़ी मंगा। ये दाढ़िया की कौआ है। चल चल ये कौआ को छील के भेज दिया का। चल उड़ तू, लगा जल्दी। चल बेटा उड़ तू। अरे लगाओ, दाढ़ी को लगाओ। ये चतुर्वेदी बिल्डिंग कानपुर में मिलती है। लगाऊं? ठीक है। लगाओ। अरे दाढ़ी लगाओ, ये क्या कर रहे हो? कहाँ लगाई जाती है? दाढ़ी कहाँ होती है? मेरे को नहीं मालूम, मैं क्लीन शेप रहता हूँ। अरे पहले उसको देखो तो, उसमें मूछें भी हैं, दाढ़ी भी है। तो कहाँ लगाई जाती है? नीचे? अरे तुम जो मंत्र पढ़ते हो ना, तुम्हारी माया बड़ी चतुर है। नीचे लगाना
हाँ ये बात, ये बात नीचे। यहाँ नहीं, मुंह में नाक के नीचे लगाओ। ओए बाप रे, नहीं वो हनीमून जान जाएगा। हैं? हाँ। अरे मूछे नाक के नीचे होती हैं। हमारी ऊपरे होती है, नाक के ऊपर मुछ होती है, बीच में क्लीन शेप होती है। हैं? हाँ ले हो। बारह में काट लगती है का? बारह में कहाँ से गांठी लगेगी या? ये डोरी लगी है, मेरी माया बहुत खतरनाक है। बिना दाढ़ी का बाबा बनूंगा मैं। या जटा, आ मेरी माया, घुस घुस घुस, अब लगाओ। लाइट वालों, अंधेरा कह कर दिया। देखो, ये जटाओं को पीछे करो, जूट को आगे करो। अभी आप लगते हैं जैसे 12 भगवान के अवतार में आ गए हो। वाह, क्या बात है मनीष जी। फांसी लगाओ ठगा। रुक जा। मैं बाबा जी बन गया हूँ, श्राप दे दूंगा, जिंदगी भर लड़ूंगा फिरोगे। हाँ, पहले दाढ़ी लगा दूं, अब फिर जटा लगाऊंगा, फिर मैं बाबा जी बन जाऊंगा और सबसे पहले मनीष को श्राप दूंगा। क्यों, तुम बाबा हो कि कोई मुल्ला जी हो? अरे ये बताओ, सफेद जटाएं होंगी, कम से कम दाढ़ी सफेद कर ले। नहीं, आजकल जर्सी बाबा भी पैदा होते हैं। ठीक है, बनो जैसा बनना हो, हनुमान जी समझेंगे। वाह भक्तों, अब मैं बाबा जी बन गई हूँ, नहीं बन गया हूँ। हाँ, तो कुर्सी डालो बढ़िया, थोड़ा सा प्रवचन दो, आते हो तो। एक माला लाओ, कुछ चौपाई सुनाओ रामचरितमानस की। कमंडल लाओ, एक कमंडल लाओ। ये देखो, देखा, इस कमंडल में चाहे घुस के नहा ले। हाँ सही है, संतों की। संतों का ये कमंडल है, ऐसा नहीं ऑनलाइन आ मंगाया है। इसमें गंगा यमुना कावेरी सब कुछ मिलेगा इसमें। सब कुछ, ये गंगा जमुना कावेरी है, तुम्हारे गांव के तलवा का पानी है, और अलका छुआ के ताला का पानी, सब इसमें मिलेगा, नाला आला का सब कहेगा। ए भाकर, एक कुर्सी लाओ। आसान आसान, कुर्सी नहीं। हाँ ले आओ, अब आराम से बैठो। यार ये मोर माया बड़ी लोफड़ाएं कर थी, अब मैं लोफड़ाएं में आ जाइयो ना तो भाऊ है पतेल देंगे। भक्तों, अब मैं बाबा जी बन गया हूँ। बाबा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? असली बाबा, नकली बाबा, और कतली बाबा, और फसली बाबा। हम फसली बाबा हैं। हम कुआर में पैदा होते हैं, बैसाख में नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, अब मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूँ। कहते ना तू संबुधन भंजन हारा। हाँ यही चौपाई है। हाँ। देखा ब्याह जी, मैं भी तुलसीदास के मौसी का लौंडा हूँ। नाथ संबुधन भंजन हारा, अकूकुर पादे गरी छुहारा। भक्तों,
ना तू संबुधन भंजन भंजन अकुकुर मुते बुंदन बुंदन। भक्तों देखा, अब मैं एक समय की बात बता रहा हूँ। एक समय की बात है, सीता जी पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने गई। यहाँ से राम जी धनुष यज्ञ देखने के लिए गए पुष्प वाटिका में। आहा, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। आहा, तो सीता जी बोली राम जी से, कहा ओ यूं अखियां मिला के, अखियों से यूं अखियां मिला के, अखियों से परदेसी मुझे तो लूट गया। मैंने कहा था गिरना नहीं, फिर काहे गिरा? ये 1 घंटा से 1 घंटा लगाया। अब ना गिरना नहीं, मैं इसे बगदाऊंगा। तो भक्तों, जहाँ सीता जी ने ऐसा कहा तो राम जी भी थोड़ी शर्माए, लजाए, तुरंत पैंट में हाथ डाला, 5 रुपए निकाल डाला, 5 रुपए निकाल के फेयर लवली मंगाई और पूरे चेहरे भर में पोत मारा। फिर बोले सीता जी से, क्या बोले? बोले मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अपना डरूं, तुम्हीं से मैं प्यार। मैंने पहली बार कहा था न गिरना, फिर नहीं, फिर न माना। अब ना गिरना, अब ना गिरना। आहा, जहाँ इतना कह के सीता जी इधर को चल दिए, राम जी इधर को चल दिए। वहां से सखियों, सीता जी की सखियां पलट कर देखने लगी तो यहाँ से लखनलाल जी पलट कर देखा तो लखनलाल बोले सखियों से, क्या बोले? ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। जहाँ इतना कहा तो अब राम जी पहुंच गए धनुष यज्ञ देखने के लिए। एक से एक तीर धनुष नहीं तोड़ पाए। तब विश्वामित्र ने कहा राम जी अब तुम धनुष को बगदा दो। तो राम जी खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए। तो सीता जी छत में खड़ी थी, वो बोली ये क्या कर रहे हो? कहन हम धनुष को बगदा रहा हूँ। कहन क्यों? कहन इसलिए क्योंकि तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, होते होते हो गया अब सारा तेरा रे माहिया, तेरे प्यार में तू भी कायदे में बैठ जाओ, वो हनीमून आ रहा है। नहीं तो अगर वो जान जाएगा कि हम राक्षस हैं तो वो तुरंत बगदा देगा। और हमारे भाई विनय कुमार जी, विनय कुमार राम, मारुति सुती देखा शुभ आश्रम, मुनहि पूछ जल पियो जाय श्रम। महात्मा जी प्रणाम। आहा, चिरंजीव भवा हनुमान। ये तो हमारा नाम भी जानते हैं। आपका नाम जानता हूँ, आपके बाप का नाम जानता हूँ। बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। इतना पहुंचा नहीं हूँ। अच्छा, इनके पिताजी का नाम बताओ जा। एक बाप हो तो बताऊं? का? एक बाप हो तो बताऊं?
एक ही है। जाने का कहते हैं, कोई कहता है पवन सुत, कोई केसरी नंदन है, एक जने हो तो। अच्छा बताओ, हमें प्यास सता रही है। प्यास सता रही है। हाँ, मांगा जल तही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अधाव थोड़े जल। और जो मुझे शंका हो रही थी, अब तो शंका पर शंका होने लगी है। जब मैं आश्रम की ओर आया तो महात्मा जी के द्वारा मैंने सुना, होत महारन रावण राम है। रावण का नाम पहले लिया। यदि ये राम के अनुयायी होते, राम भक्त होते, तो राम का नाम पहले लेते। इन्होंने रावण का नाम पहले लिया, अर्थात शंका हुई। दूसरी बात, जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे महात्मा होते हैं, वो अपना पात्र किसी को नहीं देते। मैंने तो जल मांगा था, लेकिन जल की जगह इन्होंने कमंडल दे दिया। मांगा जल तह दीन कमंडल। महात्मा जी, हाँ जी, इसमें थोड़ा सा जल था, हमें प्यास अधिक सता रही है, प्यास ज्यादा लगती है। तुमको भूख और प्यास लगती है का? हमारे पास ऐसा मंत्र है कि ना आपको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। अच्छा, मैंने अभी तक किसी को चेला बनाया भी नहीं है। ठीक है, आप हमें अपना चेला बना लीजिए। तो ठीक है, एक काम करो, मेरे कुटिया के पीछे सरोवर है, जाओ वहाँ अपनी सुधा शांत कर लेना और इसके बाद स्नान करके आना। मैं तुमको मंत्र दूंगा। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलानी। ये मेरा पैर मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जाऊं। जय श्री राम। हे कपिराज, ये कोई मुनि नहीं है, ये तो निश्चर है। तो ना सुझा, ये कालेम है, रावण का भेजा हुआ दूत है। अरे तो ना सो राण की। इसे मारकर अपना कार कीजिए, इसकी गर्दन काट दीजिए। हे कपिराज, मैं मर जाऊं तो मुनि न हो निश्चर घोरा, मुनि न हो निश्चर घोरा, मुनि न हो निश्चर घोरा, मानो संगे बचन करी। हे कपिराज, ये कोई मुनि नहीं है, ये मुनि के भेष में रावण का भेजा है दूत काले में। इसे मारकर अपना कार कीजिए। ए मुनि जय हो, नहीं है। जय हो। ए मुनि नहीं है, वास्तव में यही सत्य है। तो ना सुझा बोरा हुआ राण की, सब बता दिया। अब तो वो मुझको पकड़ा देगा। महात्मा जी, राम 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 राम। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू। राम राम राम। पांच मंत्र हमें तुम देहू। पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिएगा। अरे ऐसा नहीं होता। क्यों? आप पहले मंत्र ले हूँ ना, पहले हम आपको गुरु दक्षिणा देंगे। अरे कहीं ऐसा होता है, ऐसा कहीं होता है कि बच्चा स्कूल न जाए पहले से फीस जमा कर दे। होता है, आप पहले आधी फीस ले लेते हैं। आधी फीस तो ले ही लेता हूँ मैं। हाँ, तो पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए। अच्छा अच्छा महात्मा जी, एक बात समझ में नहीं आई, ये आपके जो सिर के बाल हैं, ये सफेद हैं और ये काले हैं, इनका राज क्या है? बात ये है, यहाँ से बुढ़ा गया हूँ, यहाँ से जवान हूँ। अच्छा, ऐसा है। लाओ अच्छा दे दो। अच्छा, तो गुरु दक्षिणा दे दूं? पहले गुरु दक्षिणा नहीं लूंगा, ये चला जाएगा तो रावण मेरे को भगदा देगा। अच्छा, लेना पड़ेगा। चलो लाओ। जय श्री राम। लाओ। अरे दुष्ट काका कालेमी, मैंने तुझे पहचान लिया। मेरे बालों खाट डाला। तेरी सब माया को मैंने जान लिया। अरे तुमने मेरे बालों खाट डाले, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, जीवन भर बालों खरियो। काका कालेमी, और ये माया में फिर मत करते हो, सारी माया समाप्त कर डालो। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री जयकांत तिवारी जी।
और श्री राजेंद्र राजपूत दूध डेयरी रामलीला समिति अलकछुआ 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और मैजिक मसाला ढाबा एवं रेस्टोरेंट सत्या फैशन पॉइंट के बगल में जो सरीला में है, प्रोपराइटर श्री राम कुमार राजपूत जी सरीला और द्वितीय प्रोपराइटर श्री तारापत जी अलकछुआ से रामलीला समिति 51 मुद्राएं आप लोगों की ओर से। धन्यवाद। तुम लंका में बहुत बड़े मायावी हो, सारी माया समाप्त करो। मैं करूंगा, क्या करियो? रुक जा, अरे तो ना सुझा रावण भीतर बैठे बैठे बीड़ी पे था। अच्छा फांस आया। क्यों, तुमको क्या पता महाराज क्या कर रहे हैं? मैं सबको देख रहा हूँ। हाँ खैर माया भी हो। सबको देख रहा हूँ कि रानियों के बीच में बैठ के बीड़ी धमकत है। अरे वो महाराज बीड़ी नहीं पीते, वो मदरा पीते हैं। ले उतार दिया, बस ठीक है, नमस्ते। सारी माया समाप्त करो। इसको भी, हाँ इसको भी उतारना पड़ेगा। उतारो। आओ, रुक जा। अरे तोर बोरा हो जा। अच्छा फांस डाला। अरे जय हो ढाबा निकाल बनो रहा बाबा, बना दी ने पेवर ढाबा। ले जयकांत मरवा डाला ना, इतने गिलाने पान देना का बुक करके लाओ तो। और आप हैं श्री वीर सिंह राजपूत जी और जयकांत तिवारी जी रामलीला समिति अलकछुआ, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे महाराज काल्यम जी को। धन्यवाद। अब उतार दिया, अब चल रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? सारी माया यही समाप्त करो। इसको भी, हाँ इसको भी। अरे बाप रे, अब इसके नीचे कहाँ है? क्या है? इसको ना उतराओ, इसको ना उतराओ। क्यों? अब इसके नीचे इसके नीचे साते संतान आड़ो परो है, उतारना पड़ेगा। हाँ निकालो। उतार दिया, इसको भी निकालो। अल्ले यार, अब तो 15 लहट का। अरे तो धर्मेंद्र भैया से ले ले कुछ। धर्मेंद्र भैया से ले। हाँ धर्मेंद्र भैया को दे कुछ है, एक जोड़िया के पहने हो, वो उतार दे। अरे एक ही जोड़ी तो सब पहनते हैं, हाँ तुम अलग बात है, तुम महापुरुषों में हो। ले ठीक है, इसको भी निकालो। जय श्री राम। रुक जा, देख लेंगे कुछ है कि नहीं यहाँ। अब ना उतरा। क्यों? इसलिए क्योंकि पेवर इंडिया का गेट आ गया। इतना कहना निकालो। ले अरे तो, अरे यार जाने कहाँ से आ गया, फांद दिया। ले आए। जय श्री राम। बहुत बड़े मायावी हो। ले उतार दिया, इसको भी निकालो। अब एक भीतर कहाँ धरा है? निकालो निकालो। सारी माया समाप्त करो। क्यों, हाँ, कृष्णा की मम्मी के भी कपड़े पहन के आ गए हो क्या? कृष्णा कौन है? ये शिवपाल बताएंगे। अच्छा सबको जाना था कि मोर लौंडे का कृष्णा नाम है। क्या ब्रांड निकाल दो निकाल दो। अरे इसको ना उतराओ। निकालते हो कि नहीं? अरे इसको उतारने में बड़ी शर्म लगती है। क्यों? कैसे मोर पेवर कर वो चौथा हंस हो है। अच्छा, हाँ, वाह, इसका मतलब क्या हुआ भैया? ये धोखे से पहन आए हो? अरे वाह, ये कौन सा वस्त्र है? फड़क रहे हो तुम तो। ये बेटा 26 जनवरी की ड्रेस है। अच्छा, हाँ, मैंने तो ऐसा पहली बार ही देखा है। दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, चाहे जाओ, आगरा, ऐसा नहीं मिलेगा तुमको घाव। निकालो इसको निकालो। लगता है बधाई भी मांगते हो। आगरा घाघरा सब निकालो। बधाई की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ट्रेनों से सीखो। अरे क्या किए हो तुम? वाह, काका काले में
तुम बहुत बड़े मायावी हो। हाँ, दे दो। ये लोग देखो बेचारे बानर हैं, इन लोगों के पास कपड़े नहीं होते हैं। हाँ, जाओ देखो तुम्हारे मतलब काका पीती को भी कपड़े दे दिया है। अच्छा। और तुम्हारे वो अंदरिया बंदरिया को भी। अच्छा। हाँ, जाने कौन अंदरिया बंदरिया के चक्कर में फंसे रहा था। सही कह रहे हो काका काले में। ये भी निकालो। अंदरिया बदरिया। अब ठीक है, ले अब सही है। इसको भी निकालो। अबे कभी भीतर का धरो। तो ऊपर के उतारो, निकाल दो, चाहे निकाल नीचे। दो। तुम उतारते जाओ। अब तुम नहीं उतारोगे तो फिर हनुमान जी समझेंगे। नहीं, मैं ना उतारू तो तुम उतारे तो धरे हो। नहीं, हमने बंद कर दी। ले अरे इसको भी निकाल दो। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। ये क्या है भाई? का है? इसको निकालो। ओए बाप रे, ऊपर वाली नीचे कैसे पहुंच गई? ये सरक गई है, सरक गई है। निकालो, इसको भी निकालो। निकालते हो कि नहीं? इसको भी निकाल दो। ये का उतार तो दूंगा, लेकिन आप वहां का मुंह कर ले तब उतारूंगा। निकालो, जल्दी से निकालो। उधर का मुंह कर ले, मैं उतार रहा हूँ। हाँ ले कैसा महसूस कर रहे? अरे क्यों? तुमने भी कोई प्रयोग करना तुमसे सीखे, भोजन लेके चलते हो। अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटा। जय श्री राम। सिर लंगूरे लपेट पछारा, निज तन प्रगटसु मरती बारा। हे सूर भगवान, इस मायावी के चक्कर में विलंब हो गया। हे सूर, ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर वंश पर है। लंका के नीच राव द्वारा आघात दिनेश वंश पर है, इसलिए छुपे रहना दिनकर, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर वंश में सूरदेव निश्चित ही अंधकार होगा। फिर मुख में धन रखने का, एक बार बाल्यावस्था में फल समझ करके मैंने अपने आप को निगल लिया था। फिर मुख में धन रखने का क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। ध्यान रखना, आप हमारे गुरु हैं, आज सूर वंश में संकट है, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। जय श्री राम। अब हनुमान जी द्रोणागिरी में पहुंचे। देखा सैलना औषधि चिन्हा, बूटी की पहचान नहीं कर पा रहे, पर्वत तक तो पहुंच गए। हे औषधियों के संरक्षण देवता, मैं भगवान श्री राम के कार्य हेतु, उनके भैया लक्ष्मण के प्राणों के हेतु आपके पास आया हूँ। मेरे आते ही जो प्रकाश हो रहा था वो भी लिप्त हो गया है। आप हम पर कृपा करें और मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त करें। अरे हनुमान, तुम कोई वैद्य तो हो नहीं जो बूटी की पहचान कर सको। मृत संजीवनी बूटी कौन सी है ये हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा पर्वत ही ले चलना चाहिए। स्वयं वेदराज जी पहचान लेंगे कि संजीवनी कौन है। सहसा कपि उपाधि गिरलीना, हनुमान जी ने सहज क्या में, आज हनुमान ये पर्वत नहीं उठ रहा है? जब हनुमान बाल्यावस्था में अपनी माता अंजना का दूध पान कर रहा था, स्तन से मेरा मुंह हट गया, मुझे नींद आ गई। जब मेरी माँ का दूध पर्वत पर गिरा तो पर्वत के 4 टुकड़े हो गए थे। हे माँ अंजना,
आशीर्वाद दो ताकि तुम्हारा पुत्र राम काज कर सके। बोलो अंजनी मैया की, बोलो अंजनी मैया की जय हो। जय श्री राम। सहसा कपि उपाधि गिरलीना। हनुमान जी ने सहज में ही पर्वत को उठाया। पड़े राम जी के दल की ओर। इधर जिस समय अर्धरात्रि का समय हो गया, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। उहा राम, देखिए महाराज भरत जी ने देखा जिस समय हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तो महाराज भरत जी का ध्यान गया। कह गिरि निस्नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। लगता है यह कोई भयंकर राक्षस दिखाई दे रहा है। यदि इसने यह पर्वत मेरी अयोध्या पर पटक दिया तो मेरी अयोध्या का विनाश हो सकता है। मुझे इस पर बाण चलाना चाहिए। बिन फल सायक मारू, चाप श्रवण लगी तान। बिना फन का बाण मारा जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए, पर वो मूर्छ मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। हनुमान जी ने जब मुंह से राम राम बोला तो भरत जी को प्राश्चित हुआ कि मैंने तो किसी राम भक्त को मार दिया। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। क्या राम नाम का जाप, यह तो अवश्य कोई महात्मन दिखाई देते हैं। ए भरत, तुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। इनके पास जाना चाहिए, इन्हें जगाने की कोशिश करना चाहिए। अरे भैया, तुम कौन हो? जो भी हो, अरे मूर्छा में भी राम नाम का तप करने वाले हे महात्मन, आप तो बहुत ही बड़े राम भक्त लगते हो। इस महामंत्र की मधुर आवाज लगाई है किसने? मेरे रोम रोम में रग रग में बिजली दौड़ाई है किसने? मूर्छा में भी राम नाम का जाप करने वाले हे महात्मन, आप उठिए और आप मुझे दंड दीजिए। आप कौन हैं? आपको श्री राम की ही सौगंध है, आप उठें। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, श्री राम कही जय जयति कौशलाधीसा। जय श्री राम। प्रभु लीन कपहि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजलो। प्रीत न हृदय समाई, सुमरि राम रघुकुल तिलको। हे भगवान, आपको अपने सेवक हनुमान पर विश्वास नहीं हुआ। आप भैया लक्ष्मण को अकेला छोड़ करके ही स्वयं बूटी लेने के लिए चल पड़े। हे रघुनाथ, आपने भैया लक्ष्मण को अकेला छोड़ दिया। क्या आप मुझे कौन समझ रहे हो? क्या तुम मेरे प्रभु राम नहीं हो? क्या प्रभु राम? नहीं नहीं, मैं अभागा भला प्रभु श्री राम नहीं हो सकता। मैं उनका छोटा भाई भरत हूँ, जिनका पावन नाम अपने श्रवण रंगों से सुनता था। आज उनका साक्षात्कार हो गया।
जय हो। हनुमान का भाग धन्य हो गया। हे श्री भरतलाल जी महाराज, ये हनुमान आपको प्रणाम करता है। हनुमान, तुम यह पर्वत लेकर के कहाँ जा रहे हो? श्री भरतलाल जी, भगवान श्री राम और रावण में शत्रुता चल रही है। माता सीता का अपहरण कर रावण ने दुष्टता का कार्य किया। भगवान ने महाराज सुग्रीव की बानी सेना के सहित लंका पर चढ़ाई की और बीते रोज रावण के पुत्र मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण पर वीर घातनी अर्थात ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया, जिससे वो मूर्छावंत अवस्था में पड़े हुए हैं। वैद सुखेन के द्वारा बतलाई गई ये मृत संजीवनी बूटी लेने के लिए मैं आया था कि आपने मेरा मार्ग अवरोधक कर दिया, मुझे मार्ग में ही रोक लिया। मुझे क्षमा करो हनुमान। क्या उस मेघनाथ ने मेरे छोटे भाई पर वीर घातनी शक्ति का प्रहार किया? तब तो तुम्हारा रामादल में जाना बहुत ही अति आवश्यक है। हे हनुमान, मैं शक्ति बाण का प्रयोग करता हूँ, आप मेरे बाण पर बैठ जाओ, वो आपको शीघ्र रामादल की ओर पहुंचा देगा। सोरे मने उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि के में बाना। मेरा भार और ये साथ में पर्वत का भार, आपका ये बाण कैसे चलेगा? लेकिन हे श्री भरतलाल जी, जय हो नाथ बाण की नाई, मैं आपके आशीर्वाद से, रघुनाथ जी के प्रताप से आपके बाण की तरह ही जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जाओ हनुमान। जय श्री राम। जय श्री देखिए राम। हनुमान जी चल पड़े। इधर जब आधी रात का समय हो गया, जय श्री राम। भगवान श्री राम बार बार लक्ष्मण जी के मुख की ओर देख रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचनो मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उरलायऊ। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी को बार बार हृदय से लगाते हुए श्री लक्ष्मण जी के मुख की ओर देख रहे हैं। इसी पावन प्रसंग में हमारी अपनी ग्राम सभा अध्यक्ष प्रधान जी श्रीमती पंचकुमारी राजपूत आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में बूटी लाने के लिए साधुवाद। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, लेकिन अभी तक हनुमान नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं हनुमान को बूटी न मिल पाई हो? सोचा होगा कि मैं राम को क्या मुख दिखाऊंगा। कहीं लक्ष्मण के साथ साथ उसने अपने प्राणों का परित्याग तो नहीं कर दिया? तब तो विधाता तूने राम की दूसरी भी भुजा तोड़ डाली, दूसरी भी भुजा तोड़ डाली। एक भुजा सहारा रूपी लक्ष्मण, दूसरी भुजा सहारा रूपी हनुमान। राम की दोनों भुजाएं टूट गई, टूट गई। क्या जानी उसी डागीर तक जागी न सका कभी रागी हो, डूबा हो कभी राही में, योद्धा है लज्जा आगी हो। यदि लखन लाल की
अब साथी साथी उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधि ना तूने मेरी आगे दूसरी भुजा भी तोड़ी है। लक्ष्मण, क्या राम को छोड़ करके चले जाओगे? नहीं, ये राम तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेगा लक्ष्मण? लक्ष्मण, जय हूं अबदी कौन मुहिलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु जय हूं अबदी कौन मुहिलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। मैंने नारी के लिए लक्ष्मण जैसा भाई युद्ध की अग्नि में झोंक दिया। जो जानी बंदी बिछोड़ू, जो जानी बंदी बिछोड़ू, पिता बचन मन वचनों को नहीं मानता, मैं पिताजी के उन वचनों को नहीं मानता जो मेरे लिए परम कर्तव्य थे। निज जननी के एक निज जननी के निज जननी एक पुत्र हो और उसके प्राणों के आधार तुम हो लक्ष्मण। अगर तुम समाप्त हो गए तो ये नाम भी समाप्त हो जाएगा। मेरी माता की गोद सूनी हो जाएगी लक्ष्मण, मेरी माता की गोद सूनी हो जाएगी। निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, ताशु ये ताशु ताकित प्राणी आधा, ताशु ताकित सकहु न दुखती देख मुझे काहू, ये सकहु न दुखती। लक्ष्मण कभी हमारा दुख नहीं देख सकता था, ऐसा लक्ष्मण का स्वभाव। सकहु न दुखती देख मुझे काहू, सकहु न दुखती देख मोहे काहू। बंधु ये बंधु सदा तुझे मृदुल स्वभाव, बंधु सदा तुझे
आंखें खुल लक्ष्मण, क्या राम को छोड़ करके चले जाओगे? नहीं लक्ष्मण, मेरे भैया छोड़कर कहा चले? आंखें खोलो लक्ष्मण, मेरे भैया छोड़कर कहाँ चले? मेरे भैया छोड़कर कहाँ चले? मेरे भैया छोड़कर कहाँ चले? कारण तू भैया आया था इसी मन में, मेरे कारण तू भैया आया था इसी मन में, क्यों कर डाला तूने मन मेरा उलझन में, क्यों कर डाला तूने? नहीं विकल किया व्याकुल जिया, विकल किया व्याकुल जिया, भैया तूने प्यारे में भैया छोड़ कर कहाँ चले? मेरे भैया क्या सूर की लालबा हमें दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो प्रातकालीन होने वाला है। लक्ष्मण मुझे छोड़ करके चला जाएगा। हे बानर वीरों, राम पर सदा उपकार किया है तुमने, एक उपकार और कर देना राम के ऊपर। आपने उपकारों के घट को इस भांति और भरते जाना। आखिरी वसीयत राघव की इस भांति और भरते जाना। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना। सागर की ठंडी लगे दोनों को साथी सुला देना, सुला देना, सुला देना। राम का आखिरी प्रणाम, राम का आखिरी प्रणाम। और तभी
हनुमान जी का आना इस प्रकार से हुआ जैसे करुण रस में पीर रस की उत्पत्ति हो गई हो। भगवान का प्रलाप सुनकर के जितने बानर हैं सब दुखी हैं। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकले, आय गयऊ हनुमान जिमु करुणा महावीर रस, वीर रस तुरात वैद तब कीनी उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। एक बार सब लोग देखिए, सुस्ती का काम नहीं, अब सब लोग थोड़ा जोर से तालियां बजा दीजिए। हाँ, ये बात बोलिए वीर हनुमान जी महाराज की। अब आइए, निर्णायक युद्ध आपके समक्ष में है। श्री लक्ष्मण जी और घन्ना